नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने KGF 2 का ट्रेलर देखा होगा। वहाँ पे क्या बोलता है? उनका कहना है कि इतिहास में हमेशा बताया जाता है कि पावरफुल लोग हमेशा पावरफुल जगह से आता है, जबकि ये गलत है, ये बेहद ही झूठ है। सच्चाई तो यह है कि पावरफुल लोग किसी भी जगह को पावरफुल बना देता है, शक्तिशाली लोग किसी भी छोटे जगह को खास बना देता है। सच्चाई तो यह है दोस्तों, ये बात सही में सच है। बहुत सारे लोग कहते थे कि जापान का अब क्या अस्तित्व है, जापान तो पिछड़ रहा है, जापान का अर्थव्यवस्था खत्म हो रहा है। और जब 2008-9 में चाइना ने जापान को पछाड़ा था, उस समय दोस्तों जापान अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 2 पे था। जब अमेरिका 1 पे था तो जापान नंबर 2 पे था। जब चीन ने पछाड़ा था, उस समय दुनिया के तमाम थिंक बोल दिया था कि अब जापान की कहानी खत्म है। लेकिन उसी समय जापान में एक बेहद ही गंभीर, बेहद ही शांत स्वभाव के और बेहद ही बुद्धिमान, शातिर माइंड का नेता आया दोस्तों, प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम था शिंजो आबे। दोस्तों शिंजो आबे ऐसा नेता है ना, जो आज भी लोग बोलता है कि भाई ये तो वर्तमान का चाणक्य था, क्योंकि उन्होंने जो बात आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले कहा था, वो आज बिल्कुल सत्य हो रहा है। कह सकते हैं कि 20 साल पहले के बाद दोस्तों वो जान लेता था, इतना गंभीर और समझदार नेता था। कह सकते हैं कि वर्तमान को उसे सब चाणक्य कहता है, लेकिन किसी खास वजह से दोस्तों, बीमारी होने के कारण से वो अपने प्रधानमंत्री पद से कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आप पूछेंगे आखिरकार हम शिंजो आबे की बात क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है जो हम इतना कहानी बताइए। दोस्तों आप जानते हैं कल भारत में 26 जनवरी था और भारत में कितना जोरों शोरों से मनाया गया दोस्तों। सब देश के लिए जान देने तक का बात कहा, 26 जनवरी अमर रहे दोस्तों, नारे लगा। लेकिन इसी बीच गणतंत्र दिवस के महोत्सव में दोस्तों भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया, और जिसमें शिंजो आबे का भी नाम था। आप पूछेंगे भाई ये कौन सा अवार्ड दिया, क्यों दिया? दोस्तों महत्वपूर्ण यही है आखिरकार क्यों दिया। एक प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि अभी कोई इसका हैसियत नहीं है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके अभी आराम से बैठा हुआ है, उस इंसान को आखिरकार अवार्ड दिया, और वो भी बहुत बड़ा अवार्ड। दोस्तों आप जानते हैं ना भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? भारत रत्न। भारत रत्न दोस्तों सबको नहीं मिलता है। अभी तक हिंदुस्तान में केवल 45 लोग को ही मिला है। जब से भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, तब से लेकर अब तक केवल 45 लोग को ही भारत रत्न मिला है। लेकिन उसके तुरंत नीचे आता है पद्मा अवार्ड। दोस्तों पद्मा अवार्ड भी सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि पद्मा अवार्ड अपने आप में भारत का बहुत बड़ा अवार्ड है। और भारत सरकार ने शिंजो आबे को वही अवार्ड दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, और चीन में खलबल मचा दिया है। चीन तो बोल रहा है कि भारत यहाँ पे गेम खेल रहा है, भारत चीन को आंख दिखा रहा है। दोस्तों चीन में बहुत कुछ चर्चा हो रहा है जब से भारत ने खासतौर पे शिंजो आबे को यह अवार्ड दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार भारत सरकार ने शिंजो आबे को पद्मा अवार्ड क्यों दिया और हाई रैंक के अवार्ड देके क्या साबित किया, और चाइना क्यों बुखलाया हुआ है। चलिए शुरू से जानते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों 2008 में, आप जानते हैं अमेरिका भारत कितना दूर था दोस्तों। नाम के लिए कह सकते हैं कि दोनों आपस में मित्रता बढ़ा रहा था, लेकिन मन दोनों का अलग था। कह सकते हैं कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान के समर्थन में था, और दोस्तों 2007-8 में तो पूरी तरह से भारत रशिया के समर्थन में था। लेकिन फिर भी उस समय एक दूरदर्शी नेता आया 2008 में, खासतौर पर जापान में, जिसका नाम था शिंजो आबे, और उन्होंने सबको समझाया, सबको बुझाया, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, सबको बैठा के समझाया कि अगर हम लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे तो आने वाले समय में एक कम्युनिस्ट आ जाएगा और सब पे राज करेगा और पूरे दुनिया में अशांति स्थापित करेगा। और जो हाल आज साउथ चाइना सी का है, वही हाल इंडो पैसिफिक का होगा। दोस्तों ये बात आज से 10-12 साल पहले ही समझा दिया था। पता है कौन? शिंजो आबे ने अमेरिका जैसा महान देश और भारत जैसा महान देश को समझा दिया। दोस्तों अमेरिका वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ा रणनीति बनाने के मामले में सुपर है। कह सकते हैं कि उसका रणनीति हमेशा काम आता है, दुश्मनों को पछाड़ने के लिए बेहद रणनीति बनाता है। लेकिन उस देश को शिंजो आबे ने समझाया कि आपका रणनीति गलत है, आप इंडो पैसिफिक में आइए, और भारत को भी समझाया कि पहले के बात छोड़िए, पहले जो हो गया कोल्ड वॉर में जो हुआ, अब की बार हम लोग मिलकर काम करेंगे, हम लोग इंडो पैसिफिक में एक्सरसाइज करेंगे। और दोस्तों जब जापान के प्रधानमंत्री इस तरह का प्लानिंग कर रहा था, उस समय चाइना और रशिया खूब हंस रहा था, यहाँ तक कि पाकिस्तान हंस रहा था, बोल रहा था कि देखो भारत अमेरिका एक हो जाएगा, जापान क्या कर रहा है, एक छोटा सा देश जापान भारत अमेरिका को मिलाएगा। दोस्तों चीन के उसमें भी ग्लोबल टाइम्स खूब भभू जरा बोल रहा था, और खासतौर पे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था कि जितना उड़ना है उड़ो, आने वाले समय में हम जापान से बदला तो लेंगे ही। जिस प्रकार से वर्ल्ड वार 2 से पहले हम पे अत्याचार हुआ था, चाइना हर चीज का बदला लेगा। दोस्तों जापान को मजाक भी उड़ा रहा था और जापान को धमका भी रहा था।
लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शिंजो आबे ने वो कारनामा कर दिखाया। यहाँ तक कि भारत को भी उम्मीद नहीं था, अमेरिका को भी उम्मीद नहीं था कि ये क्वाड ग्रुप इतना खतरनाक बन जाएगा। यहाँ तक कि रूस चीन किसी को उम्मीद नहीं था कि केवल 10 साल के भीतर में ही क्वाड इतना खतरनाक बन जाएगा। दोस्तों क्वाड केवल 10 साल में इतना खतरनाक बना है। अब जानते हैं नेटो कितना पुराना है, कह सकते हैं दोस्तों क्वाड केवल 10 साल 12 साल हुआ है और इतना खतरनाक बना है। इसीलिए शिंजो आबे का यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और इसीलिए जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप, जानते हैं दोस्तों, दिसंबर 2020 में शिंजो आबे को अवार्ड दिया। शिंजो आबे अभी प्रधानमंत्री नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री बन चुका है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सबसे हाईएस्ट अवार्ड देके उसे सम्मानित किया, बताया कि ये शिंजो आबे ही है जो ये काम कर सका, दूसरा कोई भी नेता नहीं कर सकता है। वर्तमान में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान को एक कर दे, जो हमेशा से दुश्मन था अमेरिका भारत उसे एक कर दे और इतना खतरनाक ग्रुप बना दे, इसीलिए उसे अवार्ड दिया गया था। इन सब के अलावा अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अवार्ड दिया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी अवार्ड दिया। अब अमेरिका के बाद वही काम भारत ने किया है। भारत जानता है कि जापान का क्या योगदान था और शिंजो आबे का क्या योगदान था, और इसीलिए भारत ने खासतौर पे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म अवार्ड दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और चीन में खलबली मचा दिया है। अब दोस्तों पूछेंगे पद्मा में कौन सा अवार्ड दिया है। अब जानते हैं दोस्तों पद्मा भारत का दूसरा रैंक का अवार्ड है, लेकिन उसके अंदर में दोस्तों 3 कैटेगरी है। पहला तो है पद्मा विभूषण, दूसरा है पद्मा भूषण और तीसरा है पद्मा श्री। दोस्तों पद्मा विभूषण नंबर 1 पे आता है, तो पद्मा विभूषण दिया गया है। आप जानते हैं इस साल 119 लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है, जिसमें से केवल 7 लोग को ही पद्मा विभूषण मिला है, बाकी 10 लोगों को पद्मा भूषण मिला है और बाकी 102 लोगों को पद्मा श्री मिला है। दोस्तों कह सकते हैं कि खासतौर पे नंबर 1 पे नाम किसका था? शिंजो आबे का था। नंबर 1 पे नाम शिंजो आबे को देख के पूरे दुनिया में शिंजो आबे का इज्जत बढ़ा दिया है। तो आप पूछेंगे क्या शिंजो आबे के अलावा अभी के प्रधानमंत्री क्या वो उतना समझदार नहीं है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के जो प्रधानमंत्री जापान में है वो भी बेहद ही समझदार है, बेहद शातिर है और चीन का विरोधी है। वो भी भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मित्रता चाहता है। वो भी चाहता है कि क्वाड मजबूत हो, लेकिन फिर भी शिंजो आबे जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। ये बात अमेरिका ही माना है, भारत भी माना है, ऑस्ट्रेलिया भी माना है और इसीलिए उसे अवार्ड दिया गया है। आप देखेंगे आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया भी किसी समारोह में शिंजो आबे को अवार्ड देगा। दोस्तों वर्तमान में जो जापान के प्रधानमंत्री है सुगा, वो भी मानता है कि खासतौर पे शिंजो आबे का तो कोई जोड़ा नहीं था, बेचारा का मतलब तबीयत खराब हो गई, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए समझ जाइए आने वाले समय में शिंजो आबे का योगदान इंडो पैसिफिक के लिए और हिंद महासागर के लिए दोस्तों हमेशा के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज हिंद महासागर में भारतीय सैनिक, अमेरिकी सैनिक, खासतौर पे जापानी सैनिक, ऑस्ट्रेलिया सैनिक एक साथ मिलकर दोस्तों एक्सरसाइज करता है तो चीन और पाकिस्तान में हरकम मच जाता है। और इसीलिए चाइना परेशान है, बोलता है भारत को कि भारत पश्चिमी देशों का गुलाम बन रहा है। यही बात रूस बोल रहा है कि भारत पश्चिमी देशों के संपर्क में जा रहा है, पश्चिमी देश भारत को नचा रहा है।